दोस्तों आजकल बच्चों को देखो, नौजवानों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सभी के सभी बीमारियों से घिरे हुए हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो खूब इलाज करवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी बीमारी दूर नहीं होती। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे नियम के बारे में बताएंगे जिसे अपनाने से आपको ना तो किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जान लेते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो सके। दोस्तों एक बार एक बौद्ध गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो नदी के किनारे अपना आश्रम बनाकर रह रहे थे। बहुत दूर से लोग उनके पास इलाज करवाने आते थे और वो बिना किसी दवाई के उनकी बीमारी को जड़ से दूर करने का तरीका बता देते थे। वो सिर्फ भोजन करने के ही माध्यम से इलाज कर दिया करते थे। एक बार वो गुरुजी एक नगर में भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। जब वो वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग अनेकों बीमारियों से घिरे हुए हैं। तब वो गुरु उस नगर में एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। जब उस नगर के लोगों को ये पता चला कि ये आयुर्वेदिक गुरु उनके नगर में पधारे हुए हैं, तो नगर के आधे से ज्यादा लोग उनके पास पहुंच गए। इतनी भीड़ को देखकर उन गुरुजी ने सभी को आसन ग्रहण करने के लिए कहा। नगर के सभी लोग वहां बैठ जाते हैं। फिर उस सभा में से एक आधी उम्र का व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है कि गुरुवर, मैं 50 वर्ष का हो चुका हूँ और मैं अत्यधिक बीमार रहता हूँ। कृपया करके मुझे कुछ ऐसी औषधि या दवाई बताएं जिसे खाकर मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊं। हे गुरुदेव, मैंने आपकी बहुत सी चर्चा सुनी है। आप बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं। कृपया आप हमें भी वो दवाई बताएं। अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि तभी वहां पर एक 25 वर्ष का युवक खड़ा होकर बोलता है कि गुरुवर, अभी मेरी उम्र ही क्या है, लेकिन मेरे शरीर में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं हमेशा थका थका महसूस करता हूँ। जब मैं कोई भी कार्य करने जाता हूँ तो मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ और अधिकतर मैं बीमार ही रहता हूँ। अभी मैं युवा ही हूँ, तो फिर मुझे ये कमजोरी क्यों महसूस होती है। अभी उस युवा की बात खत्म नहीं हुई थी कि तभी एक युवती वहाँ खड़ी हो जाती है और बोलती है कि गुरुदेव, मेरा बच्चा अभी 8 वर्ष का ही है, लेकिन वो हर समय बीमार ही रहता है। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए, वो मेरा एकमात्र सहारा है। कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने बेटे को स्वस्थ कर सकूं। ऐसा कहकर वो युवती जोर जोर से रोने लगती है। सभा में मौजूद उन सभी लोगों की बातें सुनकर गुरुदेव ने उन लोगों से कहा कि आप लोग शांत हो जाइए, मैं आप सभी की समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। गुरुजी ने उन सभी लोगों से कहा कि आप सभी लोगों की समस्याओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है। आज मैं आपको कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताऊंगा जो आपकी सेहत के लिए वरदान है। फिर गुरुजी ने कहा कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबके पास सब कुछ है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। डायबिटीज से लेकर कैंसर तक बीमारियों से चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। लेकिन ये एक सिद्धांत ऐसा है जिसे यदि आप अपने जीवन में अपना लेते हो तो 90% बीमारियां आपसे कोसों दूर हो जाएंगी। गुरुजी की बात सुनकर एक युवक सभा में से खड़ा होकर बोलता है कि क्या गुरुदेव, ये संभव है? क्या एक ऐसा नियम के माध्यम से सब बीमारी दूर हो जाएंगी? युवक की बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि हाँ बेटा, एक नियम के माध्यम से ही आपकी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। और हाँ, मैं आपको कोई औषधि नहीं बताऊंगा जिसमें कि आपके कोई पैसे खर्च हों। जो नियम बताऊंगा वो बिल्कुल ही आसान है और बिल्कुल मुफ्त है और उसमें आपका किसी भी प्रकार का धन खर्च नहीं होगा। गुरुजी की बात सुनकर युवक कहता है कि गुरुदेव, आप वो नियम हमें जल्दी से बताएं, हम सब उस नियम का पालन अवश्य करेंगे। फिर गुरुजी सबको बताते हुए कहते हैं कि आओ जानते हैं कि वो नियम क्या है। बेटा, जिस नियम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको भूख से थोड़ा कम खाना है और सूरज डूबने के बाद आपको कुछ नहीं खाना है।
ये नियम तुम्हें सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये नियम सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही ये आपके लिए लाभकारी है। ये एक नियम आपके पूरे स्वास्थ्य को सुधार देगा। देखो बेटा, हमारा जो पाचन तंत्र है ये एक ऐसी फैक्ट्री की तरह काम करता है जैसे फैक्ट्री में कच्चा माल आता है और कुछ सामान बनाकर उससे निकलता है। ठीक वैसे ही हमारे पाचन तंत्र में पाचन तंत्र के अंदर खाना जाता है और वो ऊर्जा में बदल जाता है। और इस फैक्ट्री का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो हमारी अग्नि है, यानी कि हमारे पाचन तंत्र से निकलने वाली अग्नि, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहा जाता है। आयुर्वेद में जठराग्नि का बहुत ही महत्व होता है। ये हमारे शरीर की वो अग्नि है जो खाने को पचाने में मदद करती है, हमें ऊर्जा देती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। अगर ये जो अग्नि है अगर ठीक तरीके से काम ना करे तो उससे क्या होगा, चलिए देखते हैं। जो फैक्ट्री है ना, उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो उससे हमारी जठराग्नि बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। जैसे मान लो आपने चूल्हे में आग लगाई और उस आग पर भारी भरकम लकड़ी डाल दी, तो क्या वो आग बढ़ेगी? नहीं, वो आग बुझ जाएगी। इसी तरह से जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारी जो अग्नि है वो दब जाती है, खाना ठीक तरीके से पच नहीं पाता और फिर वही खाना पड़ा पड़ा वहाँ पे सड़ जाता है और बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। फिर गुरुजी सभी से कहते हैं कि बेटा, जब मैं 12 वर्ष का था तब मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम थी। मैं हर समय बीमार रहता था और कुछ ना कुछ दवाई खाता रहता था। लेकिन जब से मैंने इस नियम का पालन किया, उसके 3 महीने के भीतर ही मेरी ऊर्जा शक्ति इतनी बढ़ गई कि मैं कितना भी काम कर लूँ मुझे थकान होती ही नहीं और मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत मजबूत हो गई है। मैं कभी अब बीमार ही नहीं होता। इसके साथ ही मुझे अच्छी नींद आने लगी है। जब मैं 12 वर्ष का था तो मुझे मोटापे ने घेर रखा था। मुझे चलने फिरने में भी बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन इस एक नियम से मेरा मोटापा जड़ से खत्म हो गया। फिर गुरुजी सभी से कहते हैं कि इसलिए आपको हमेशा भूख से कम खाना चाहिए, यानी कि जब आपको लगे कि आपका पेट भर गया है तो बस वहीं पर आपको रुक जाना है। आपको अपने पेट को पूरा नहीं भरना है, आपको 75% तक ही अपने पेट को भरना है। आयुर्वेद में इस आहार को मित्त आहार कहा जाता है। मित्त आहार का मतलब होता है कम खाने वाली डाइट। ये नियम हमें सिखाता है कि स्वस्थ रहने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा खाना खाएं, बल्कि ज़रूरी ये है कि हम सही मात्रा में खाएं, सही खाना खाएं। जब हम कम खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छे से काम करता है, जिससे आप कभी भी बीमार नहीं पड़ते। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जैसे अगर वो नाश्ता करते हैं तो उसे भी पेट भर कर लिया, और नाश्ते में वो क्या लेते हैं, चाय, टोस्ट, बिस्किट। कुछ लोग तो नाश्ते को भी इतना भारी कर लेते हैं, जैसे आलू पराठा, ये सब। और ये नाश्ता इतना भारी होता है, इसके बाद वो दिन में भी भारी भरकम खाना खाते रहते हैं, जिसमें ढेरों सारी सब्जी, 2-4 चपाती, वो अभी पचा भी नहीं होता कि इसके बाद वो शाम को चाय पी लेते हैं और उसके बाद भी बिस्किट नमकीन खा लेते हैं। कुछ लोग तो शाम के समय पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि खा लेते हैं और वो भी उनका अभी पचा नहीं होता कि वो रात में भी पेट भरकर भोजन करते हैं, जिसमें वो 2-3 तरह की सब्जियां, 4-5 रोटी खा लेते हैं। और इस तरह वो अपनी पाचन अग्नि को जलने ही नहीं देते, जलने से पहले उसे बुझाते रहते हैं। तो वो कैसे ही काम करेंगे, उसे खाना पचाने का समय ही नहीं देते, बल्कि बार बार खाकर उसके ऊपर भोजन डालते जाते हैं, जिसके कारण वो सही तरह से पच नहीं पाता और पेट में पड़े पड़े सड़ने लगता है। और ये सड़न हमारे शरीर में बीमारी को पैदा करता है। इसलिए कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। आपको सुबह के नाश्ते में नारियल का पानी या जूस लेना है और दिन में 2 चपाती और सब्जी खानी है। सब्जी की मात्रा आपको ज़्यादा रखनी है। इसके बाद आपको अगर शाम को भूख लगती है तो आप उस समय कोई सलाद खा सकते हैं, जिसमें कोई भी फल या सब्जी आपको लेनी है। आपको रात्रि में ना के बराबर भोजन करना है। आपको सब्जी और 1 या 2 रोटी का ही सेवन करना है, इससे अधिक बिल्कुल नहीं। फिर गुरुजी उसे दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि दूसरा नियम है सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना। आपने आपके माता पिता या दादा दादी वो खाना अक्सर दिन ढलने से पहले ही खा लेते थे और इसलिए पुराने ज़माने के लोग
कम बीमार पड़ते थे। और पहले के ज़माने के मुकाबले आज के ज़माने के जो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं। इसका कारण है कि वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और सूर्य ढलने के बाद उनका खाना शुरू होता है। आयुर्वेदिक ग्रंथ भी यही कहते हैं कि हमारे शरीर की जो घड़ी है वो प्रकृति की घड़ी के साथ घूमनी चाहिए। जैसे ही सूर्य डूबता है तो हमारा शरीर भी आराम की स्थिति में चला जाता है और खाने को पचाने की जो क्षमता है वो भी धीमी पड़ जाती है, और इसलिए रात को खाना नहीं खाना चाहिए। देखिए, अगर आप रात को खाना खाते हैं, जो आजकल के लोगों की आदत सी हो गई है, तो हम प्रकृति की घड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो कुदरत ने हमारे लिए खुद ही बनाई है। जब हम कुदरत के उल्टा चलना शुरू कर देते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है ये आपको तो अच्छे से पता ही होगा। इसका परिणाम आप जान ही चुके हैं। बहुत सारी बीमारियां लेकर आप खुद बैठे हैं। आप लोगों को तो बस इस नियम को समझ आ ही गया होगा, लेकिन इस नियम को अपनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोग आजकल देर रात तक बाहर पार्टियों में रहते हैं, होटलों में जाते हैं, शादी विवाह में रहते हैं और वहाँ पर खाना देर से ही शुरू होता है। कुछ लोग ऑफिस से देर रात में आते हैं तो कुछ लोग जानकर देरी से खाना खाते हैं। वो रात में खाना खाने की जगह समोसा, जलेबी इत्यादि भी खा लेते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ हमेशा ही रहेंगी। इनमें आपको आकर्षित नहीं होना है और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाकर रखना है और इन नियमों को अपनाना है। अगर आप 1-2 महीने में बाहर का कुछ खा लेते हैं तो उसका भी उपाय है, लेकिन आपको रोज़ रोज़ ये नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो सेहत है वो बहुत ज़रूरी है और हमें अपनी सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आप महीने 2 महीने में कुछ भारी भोजन कर लेते हैं तो आप 1 दिन का उपवास कर लीजिए। आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ फल खाने हैं और फल का जूस पीना है, या आप कोई सब्जी का सूप ले सकते हैं। जब आप 1 दिन उपवास करेंगे तो आपका जो ये भारी भोजन है वो आसानी से पच जाएगा। इसके साथ कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो आपको जीवन भर स्वस्थ रखेंगे। पहला, आपको निश्चित समय पर खाना खाना है, यानी कि आपको सुबह का नाश्ता 8 बजे करना है, दोपहर का भोजन 12 बजे और रात्रि का भोजन 6 बजे से पहले आपको कर लेना है। रोज़ाना आपको इसी समय पर भोजन करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप 12 बजे नाश्ता कर रहे हैं, 2 बजे दोपहर का भोजन कर रहे हैं और रात्रि में 9 बजे भोजन कर रहे हैं। आपको एक ही समय पर भोजन करना चाहिए। दूसरा, आपको बैठ कर के भोजन करना चाहिए और आराम के साथ भोजन करना चाहिए। कुछ लोग जल्दबाजी में चलते फिरते भोजन करते रहते हैं, या कुछ लोग खड़े खड़े ही भोजन करने लगते हैं। वहीं कुछ लोग तो इतना जल्दी भोजन करते हैं कि मुंह में निवाला रखा और सीधा पेट के अंदर। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको एक जगह बैठकर आराम से भोजन करना है। भोजन करने में आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके साथ ही आपको निवाले को 32 बार तक चबाना है, उसका पूरा स्वाद लेना है। खाना खाते समय आपको गुमराह करने वाली चीज़ें जैसे कि टीवी, मोबाइल, इन सब से आपको दूर रहना है। इनका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ ही अपने शरीर के भाव को सुनिए, उन्हें पहचानिए, क्योंकि आपका जो शरीर है वो आपको हमेशा अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के संकेत देता है, और ये संकेत कभी भी गलत नहीं होते, बल्कि ये आपको सही रास्ता दिखाते हैं। बस आपको इसे समझना होता है। फिर गुरुजी सभी से कहते हैं, अगर आप मेरे बताए हुए इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। सभा में मौजूद सभी लोग गुरुजी की बात सुनकर गुरुजी से कहते हैं कि आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई है, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। फिर गुरुजी अपनी कुटिया की तरफ वापस मुड़ जाते हैं और नगर के लोग भी अपने घर चले जाते हैं।